ये बात काफ़ी दफ़ा हुई है, लेकिन मैंने आपसे ऑफर भी पूछा हुआ है कि बहुत डिफरेंस है यहाँ में और वहाँ में काम करने का। हाँ देखो, वजह ये है कि वो बड़े प्रोफेशनल 100% और प्रॉपर, कोई एक बंदा दूसरे के बंदे के खिलाफ नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता। एसोसिएशन बनी हुई है, डायरेक्टर एसोसिएशन, प्रोड्यूसर एसोसिएशन, एक्टर एसोसिएशन, तो लिहाजा कोई किसी के साथ बदतमीजी बात गलत। जब सेट पे आते हैं 200 बंदा काम कर रहा हो, 200 पीपल ऑन द सेट, एंड मजाल है कि किसी की आवाज़ आ जाए, कुछ हो जाए। अब हर एक के पास वॉकी टॉक वो लगा हुआ है, वो लाइट ठीक कर रहा है, ये इधर आ रहा है, वो ठीक कर रहा है, डायरेक्टर ने बता दिया अपने असिस्टेंट को, एक्टर आ गए हैं, और इज्जत उतनी, डबल इज्जत। क्या बात। आपको मौका मिला कभी बाहर काम करने? मैं जावेद साहब के ही साथ मैंने काम किया। अच्छा। इनकी फिल्म के लिए, चीफ साहब के लिए। वो तो मुझे याद है। और हम लोग टर्की में थे, और आप यकीन करो कि ऐसा डायरेक्टर और ऐसा बड़ा भाई कि जब इनको डायरेक्टर बनना होता था ये डायरेक्टर होते थे, और जब इनको बड़ा भाई बनना है, इनकी एक होती थी कि सुबह 9 बजे आपने गाड़ी में बैठ जाना है। हम लोग सुबह 9 बजे गाड़ी में बैठते थे, फिर उसके बाद रात तक शूट किया, वापस आए, फिर कहते थे अब तुम लोग को जहाँ घूमना है, खाना है, पीना है, एंजॉय करो, मुझे तुम लोग सुबह 9 बजे गाड़ी में चाहिए। नहीं, याद है, मैं तो सबको लेके जाता था, लेके, अब यही आगे बताना था कि खुद ही ले जाते थे कि चलो भाई अब जाके खेलना है, किसी ने जो करना है करना, खुद ही खाना खाना है। और जावेद भाई इतना एंजॉय करवाते थे कि हमें तो थकन ही नहीं होती थी। हम तो 9 बजे के बजाय 8 बजे आके गाड़ी में, आसिफ खान साहब आके कहते थे देखो भाई अब आके बैठ गया, रात को हमारे को तुमने लेके जाना है, खाना खाए। इतना मजा। और बहुत हिट मूवीज थी वो। हमने तो चीफ साहब पता नहीं कितनी दफा, मुझे तो एक एक गाना आज तक याद है। रीमा जी का वो मीरा जी का एक डांस था जो मैंने इतना देखा था, और वो उसमें गिरती भी है एक जगह जाके। मीरा ने बड़ी डांटें खाई थी बीच में जो सलीम साहब और वो डांस कर रहे हैं, उसमें वो रात नशीली, उसमें वो थोड़ा सा ट्रिप ऑफ होती है, लेकिन कैसा उन्होंने संभाला था। लेकिन हमारे कैरेक्टर भी इतने अच्छे, बहुत इन्होंने वहाँ के उस मौजू पे लिया था। उस जमाने में वहाँ के पुराने लोगों को खत्म करके बिल्डिंगें बननी स्टार्ट हुई थी, तो जावेद भाई ने उस मौजू को उठाया था जो वहाँ का बिल्कुल बुनियादी मौजू था, और जो ज़ेबा आजकल यहाँ पर हो रहा है, जो यहाँ पे हो रहा है। जावेद भाई वहाँ वाकई जब आपने वो स्टार्ट किया, उसके बाद वो बिल्डिंगें वहाँ बनी, और वही लोगों के साथ हुआ जो आपने दिखाया कि गरीब लोगों को पैसे दे के उन्हीं के अंदर इंतशार फैलाया जाता है, और सारी जमीनें लेके वहाँ बिल्डिंग वाले आ जाते हैं। तो कहानी का इतना खूबसूरत जमाने में हम गरीब थे, फकीर होते हैं, और हमारे को जो है इतने पैसे मिल जाते हैं। और मैं वकील हूँ और मैं इनका केस लड़ते हैं। और वो इतनी अच्छी स्टोरी थी ना कि उसको लोग एंजॉय। एक होता है ना फिल्म को आप सिर्फ एंटरटेनमेंट रखें, और एक होता है फिल्म का मकसद। तो पाकिस्तान से जाके टर्की में बैठना, फिल्म बनाना, वो ही एक चैलेंज होता है। लेकिन जावेद भाई ने वहाँ के बुनियादी मकसद को लिया था, और उस बुनियादी मकसद पे आज टर्की को मैं देखती हूँ, तो ये 95 की बात है। तो मैं कहती हूँ कि आज वाकई उन्हीं मसाइल से वो गुजरा, और आज पाकिस्तान में वो शुरू। अच्छा, और ये जो मूवीज को बाहर शूट करने का सिलसिला था, वो आपने ही स्टार्ट किया? नहीं, आपसे पहले भी हुआ? नहीं, वो ऐसा नहीं है। पहले बहुत सी फिल्में पाकिस्तानी है जो बाहर शूट हुई हैं, ऐसा नहीं है। बट मेरा ये था कि मैंने चीफ साहब, यस बॉस, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, मेजर हिट, खुले आसमान के नीचे, वजूद, सारी मैं बाहर बनाता हूँ। तो वो उसमें 2-3 चीजें हैं। तो ये अब आप क्यों रुक गए? अब क्यों आपने रोक दिया? ये अभी भी कर रहा हूँ। तो ये हम हमारे टाइम पे कोई मूवी क्यों नहीं बनाई? वो अभी मैं अप्रैल मई में लंदन में पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ। ओह जबरदस्त। यस, तो वो नहीं, वो है, चलता है। हम लोगों को इतना इजी रखा था। हम लोग जब टर्की में थे ना, तो लंदन बहुत करीब था। हम नीचे जाते थे, मार्केट देखते थे, वहाँ लिखा होता था 150 पाउंड में लंदन का टिकट। तो जावेद भाई से पूछ के अपने बहन भाइयों के पास चली जाती थी। कहते थे शर्त ये है, वहाँ से ये वाली किताब चाहिए मुझे, ये पढ़ना याद है, ये लेकर आओ। फिर मैं कहती थी ठीक है। और इतना हमने एंजॉय किया। और उधर और